प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि केतु सेकंड हाउस में कैसा प्रभाव देते हैं। यानी कि कोई भी जातक का कुंडली में अगर केतु देवता द्वितीय भाव में बैठे हो तो हम कैसे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा केतु देव के बारे में और फिर द्वितीय हाउस के बारे में कि सेकंड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, केतु एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक प्लैनेट है और केतु कभी कभी जातक को आइसोलेशन भी प्रदान कर सकते हैं इन अ गुड वे। और अगर केतु गलत तरीके से काम किया यहाँ पर तो इंसान डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। यही केतु की क्वालिटी होती है। और अगर कोई आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहे तो केतु से बड़ा कोई भी प्लेनेट नहीं हो सकता है कि आपको आपके अल्टीमेट गोल तक लेके जाए। और केतु बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ काम करता है। ये मार्स से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से केतु काम करता है। तो ये थी कुछ जानकारी केतु के ऊपर। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेकंड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे कुंडली का द्वितीय भाव है, ये हमारे धन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स है, कितने संचित धन है। वो सब हम इस जो सेकंड हाउस है इससे हम पता लगा सकते हैं। और इसमें और एक चीज भी पता लगाया जा सकता है कि इंसान की वाणी कैसी होगी और इंसान को पैतृक संपत्ति कितना मिला होगा। ये सब चीजें की कैलकुलेशन भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो चलिए अब हम जानने की प्रयास करेंगे कि केतु जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो इसके जनरलाइज फल क्या क्या होते हैं। देखिए, जब आपके केतु सेकंड हाउस में बैठते हैं तो 8th हाउस में राहु बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, राहु बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आपको आपके गोल तक लेके जाने के लिए राहु महाराज यहाँ पे आपकी बहुत मदद कर देते हैं। जैसे देखिए, केतु अगर आपके सेकंड हाउस में है तो आपको मासेस के साथ जुड़कर ही काम करनी पड़ेगी। आप अगर ऐसा सोचोगे कि एक कंपनी खोल के कि इसका सेल्स मार्केटिंग सब मैनेजमेंट सब मैं ही करूंगा, तो ये इसके लिए संभव नहीं हो पाता है। इसको मासेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि कोई इनको मार्ग दिखाए, आगे लेके जाए, किसी का सपोर्ट हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसमें एक ऐसा चीज आ जाता है कि बोलते हैं इस प्लेसमेंट के कारण कि आपको आपके होमलैंड से दूर जाना पड़ सकता है। बट सी, अगर आपको होमलैंड से दूर अगर ये केतु द्वितीय भाव के केतु अगर आपको लेके भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको केतु गलत फल देने के लिए ले जाते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस में अगर आपके केतु है तो आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपना बढ़ाना ही पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेन। आप उस अल्टीमेट अपने लक्ष्य को आप फुलफिल कर सकते हो अगर आप इसमें छोड़ना जानोगे तो ही। अगर आप ऐसे एक चीज को पकड़ के रखोगे, आप मान लीजिए एक अभी स्मॉल टाउन में है और आपके वहां पे एक शॉप है फॉर एग्जाम्पल, और आप चाह रहे हो कि इससे मैं मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लूंगा, तो ये आपके पॉसिबल नहीं है, राइट, वही शॉप में बैठ के। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क लेके आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, तभी आप जितना पैसा कमाना चाह रहे हो, आपको जैसा चीज चाहिए वो आप पा सकते हो। इसीलिए ये होमलैंड से दूर ले जाते हैं। लेकिन अगर इंसान ऐसे चीज को अगर पकड़ के रखेगी जिसका एक्सपायरी हो गया है, इससे अब आप कुछ लाभ नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे केतु आपको वार्निंग नहीं देते हैं। केतु राहु भी कभी कभी आपको जीवन में कुछ होने से पहले एक वार्निंग दे देते हैं, लेकिन केतु महाराज जो है इट सिंपली कट्स ऑफ। ये आपके लिए नहीं रुकते कि इसको मैं वार्निंग दूंगा कि ऐसे साइंस दे दूंगा, ऐसा नहीं। अगर आप कोई ऐसे चीज को होल्ड ऑन कर रहे हो जिसकी आपके जीवन में जरूरत नहीं है, तो ये आपकी फैमिली को भी लेके जा सकता है, ये आपके बिजनेस को भी लेके जा सकते हैं, ये आपको की किसी भी चीज को बिना वार्निंग दिए ले जा सकते हैं। और एक बात, ये चीज से आपको घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। क्योंकि देखो, अगर आप रिस्क लोगे, जितने बड़े बड़े लोग हैं वो रिस्क लेते हैं तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं फाइनेंशियली। और ये फाइनेंशियली आपके एसेट्स जोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे राहु चले गए आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पे अष्टम भाव की जो राहु है वो आपकी जो मिस्ट्रीज है दैट को भी बाय द वे रिप्रेजेंट करता है। बट आपके जो मिस्ट्रीज है, बहुत ज्यादा रहस्यमयी जो चीजें होती है, वो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें केतु के पास जो भी मन से केतु सोचेगा कि मुझे ऐसा ऐसा बिजनेस करना है, क्योंकि सेकंड हाउस यहाँ पे धन का कारक बन जाता है। तो आपको मन से जो लगे ना कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए और मुझे रिस्क लेना चाहिए, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा ताकि आप अपने फाइनेंसेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम केतु सेकंड हाउस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे जातक की मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड पूरे डॉक्टर्स का फैमिली है। बट ऐसा हो सकता है कि जिसका केतु होगा सेकंड हाउस में, वो एकदम फिल्मी लाइन में चला जाएगा या एस्ट्रोलॉजी पकड़ लेगा, ऐसा कुछ पकड़ लेगा। वो अपने जो फैमिली है उससे बहुत हटके वो काम करने लग जाता है। और ये चीज जातक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है, क्योंकि केतु
सेकेंड हाउस में जब बैठते हैं तब व्यक्ति को अपने फैमिली से दूर लेके जाते हैं, और इन अ गुड वे। देखिए, कोई अगर एक डॉक्टर्स का फैमिली हो, भले ही उन लोगों के पास नेम हो, फेम हो, बट वो चीज ना एक राज्य तक या एक कंट्री तक सीमित होता है। अगर एक इंसान बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लग जाए तो उसका नाम पूरे दुनिया में होने लगता है। तो ऐसा कुछ फलों की उम्मीद हम इस पोजीशन से देख सकते हैं। चलिए आपको और एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका भी जो केतु है वो सेकेंड हाउस में था। तो देखिए कितना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा उन्होंने काम किया और फिर उनका नाम हो गया। और वो अपने, देखिए हम जब भी बोलते हैं हम अल्बर्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं आइंस्टाइन। जो आइंस्टाइन है, दिस इज हिज कुल, हिज सरनेम। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जो भी अगर अपने देश से, अपने राज्य से बाहर जाके करता है, अल्टीमेटली वो इंसान अपने फैमिली का ही नाम बढ़ाते हैं, अपने कुल के उद्धार करते हैं, अपने उनके कुल, उनके नाम से ही वो जनाजात हो जाते हैं। ऐसे इन लोगों को कुल दीपक भी माना जा सकता है अगर अच्छी तरीके से ये काम करे तो। और इस प्लेसमेंट की अच्छी जानकारी के लिए हमें पूरा चार्ट भी देखना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये केतु अच्छी तरीके से काम कर रहा है या गलत तरीके से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर केतु आपकी अफ्लिक्टेड हुआ, गलत तरीके से काम कर रहा है, तो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो केतु यहाँ पे कराएंगे। तो अगर आपको जुआ की लत है या आप ज्यादा दारू पीते हो, ऐसे वाले सिनेरियो में भी वो केतु आपका पैसा सिंपली लेके जाएगा, क्योंकि आप ऐसी जगह में अपना पैसा लगा रहे हो जिससे आपकी कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेगा, हो सकता है आपको बहुत बड़ी बीमारी दे दे कि आप दारू पी ही ना पाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सारी पैसे ही खत्म कर दे जुआ में, स्मगलिंग में, कि आप वो पैसा आगे जाके लगा ही नहीं पाओ। क्योंकि आपको वो पैसा मिला ही क्यों था, ताकि आप कुछ अपना और अपने कुल के लिए, अपने जो समाज है उसके लिए कुछ अच्छा कर पाओ। अगर आप ये नहीं करोगे तो केतु आपका सब कुछ लेके जाएगा, इनफैक्ट फैमिली भी लेके जा सकता है। इसीलिए अगर आपकी सेकेंड हाउस में केतु है तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत सोच विचार करने के बाद अपना काम करना चाहिए। और किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको उस बात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर केतु आपके सेकेंड हाउस में बैठा है तो ऐसे इंसान को बहुत जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई राह चलते व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर दे, आपके जो फैमिली में होगा या आपके जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स होते हैं वो इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट के हिसाब से जातक को कोई नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या किसी और दूसरे के फायदे के लिए वो दूसरा व्यक्ति इनको मैनिपुलेट कर भी सकते हैं कि आप यहाँ पे पैसा लगा दो तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो आप अपने इंट्यूशन को सोचिए, उस समय आप बुद्धि को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वही आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना है, क्या करना है। क्योंकि ये बहुत एक क्रूशियल सा प्लेसमेंट हो सकता है। ये आपको देंगे तो बहुत ज्यादा देके जाएंगे, और अगर नहीं देंगे तो आप बहुत नीचे चले जाओगे। इसीलिए इसमें आपको धन जो है, जो पैसा है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना आना ही चाहिए। और देखिए सेकेंड हाउस जो है वो हमारे वाणी का भी कारक होता है। तो इसीलिए जिसका भी केतु सेकेंड हाउस में होगा वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कम बोल सकता है, बहुत ही कम बोले, और जब भी बोले तब वो बहुत डीप मीनिंगफुल बात बोले, धर्म की बात बोले। और यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाता है कि इंसान तो बहुत अच्छी बातें करेगा, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करेगा कि सामने वाला वो चीज की अर्थ को ही समझ ना पाए। इसीलिए कभी कभी सामने वाला इनको डिस्करेज कर देता है। तो इनको लगता है कि यार मैं बोलूंगा तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं मेरे फीलिंग्स को, तो मैं क्यों ही बोलूं। ये भी एक देखा जा सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे बहुत कम अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रहना चाहिए, ताकि जो इनको समझ पाए तभी इनको एनकरेजमेंट मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आप किसी को भगवान के बारे में बताओगे, भगवत गीता समझाओगे, अगर वो इंसान समझ ही नहीं पाएगा तो आप जो बोलोगे उसको वो बहुत माइथोलॉजी लगेगा, उसको नहीं लगेगा कि ये रियलिटी है। तो ऐसा भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ। तो देखिए अगर आपके केतु सेकेंड हाउस में है तो आपके पास ज्ञान तो होगा, वाणी भी आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो। तो आपको करना क्या है, आप ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दो जो लेना चाहता है, जो आपसे ज्ञान लेना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही आप ज्ञान दो, वरना सारे दुनिया आपकी वाणी को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो वाणी लेने की ही क्षमता नहीं होती है। आप इतना अच्छा बोलोगे, उनको इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में समझ में ही नहीं आएगा कि ये इंसान क्या बोल के गया। तो ऐसा भी होता है केतु सेकेंड हाउस के व्यक्ति के साथ। तो इससे आपको कभी भी दुखी नहीं होना है कोई आपकी बात को समझ ना पाए तो, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि आपकी वाणी को वो डाइजेस्ट करके समझ पाए अच्छे से। और देखिए अगर आपके केतु सेकेंड हाउस में है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अगर इंडिया में हो, आप कहीं भी हो, तो आप अगर बाहर नहीं जा सकते हो होमलैंड से दूर, तो आपकी जो कस्टमर्स है आप इसमें ध्यान दो कि वो बाहर के हो, क्योंकि आपके बाहर से पैसा तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप अगर कुछ करियर चूज कर रहे हो, आप खुद अगर अपने होमलैंड को छोड़ के नहीं जा पा रहे हो, तो आपको क्लाइंट्स बाहर के लाने चाहिए, सो दैट यू विल गेट, मतलब व्हाटएवर आपको मिलना चाहिए वो चीज आपको मिलेगा।
और देखिए यहाँ पे जो 8th हाउस के राहु है वो आपकी 2nd हाउस को बहुत अच्छी तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं कि अच्छे अच्छे वो काम कर पाए, अच्छा चीज कर पाए। इसीलिए यहाँ पे राहु को हम गलत नहीं मानते हैं, अष्टम भाव के राहु को। लेकिन ये जो 2nd हाउस के केतु है, इनका भी फल प्राप्त करने के लिए आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो आध्यात्म की प्लेनेट है। इसीलिए आप अध्यात्म से जुड़ के कोई काम करोगे तो आपकी बहुत ही अच्छा होगा। और जैसे कि 2nd हाउस का केतु है, केतु जहाँ पे भी बैठते हैं वहां से हम पास्ट लाइफ कनेक्शन को जोड़ के देख सकते हैं। तो इसीलिए अगर केतु आपके 2nd हाउस में है तो वाणी जो है आप हमेशा सोच विचार करके ही बोलते हो, लेकिन इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो कि आप किसको क्या बोल रहे हो, आपकी वाणी से कोई व्यक्ति आहत ना हो, इस बात का आप अच्छी तरीके से ध्यान दो। और जो 2nd हाउस हमारे धन का भी कारक होता है, तो आप जितना भी इनकम करो उसके थोड़े से परसेंटेज आप जाके दान कर दो, या कोई जिसको अगर जरूरत है, किसी का हेल्थ इश्यूज चल रहा है, किसी का अगर कहीं पे स्टडी करने के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास अगर कैपेसिटी है तो यू शुड हेल्प, क्योंकि यहाँ पे आप केतु की एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस कर दोगे। और जब केतु की एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी जो आय है और जो भी आप इनकम करते हो वो भी बहुत अच्छी तरीके से होगा और आपको केतु देव की कृपा भी मिलेगी। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको केतु इन द 2nd हाउस अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ओम नमः शिवाय।